दोस्तों, महाभारत की इस महान गाथा में हमने शक्तिशाली पात्रों का जन्म देखा, प्रतिज्ञाएं सुनी, त्याग को महसूस किया। लेकिन अब कहानी उस मोड़ में प्रवेश करने वाली है जहां से इतिहास की धारा बदलती है। यहीं से शुरू होती है कौरव और पांडवों की प्रतिद्वंद्विता, गुरुकुल की शिक्षा, पहली लड़ाइयाँ, राजनीति, ईर्ष्या, धोखा और एक नए युग की तैयारी। तैयार हो जाए, क्योंकि अब जो सुनने वाले हैं वो आपको और भी गहरी दुनिया में ले जाएगा। अब शुरू होता है पार्ट 2। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जो तपस्विनी, सत्वी और अद्भुत शक्ति वाली थी। गांधारी ने अपने पति की अंधता के सम्मान में खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उनका ये त्याग पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद गांधारी को गर्भ धारण हुआ, लेकिन गर्भ 2 वर्षों तक स्थिर रहा। ना जन्म हुआ, ना गर्भ समाप्त हुआ। इतने में खबर आई, कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया है। गांधारी को दुख और क्रोध दोनों हुए। आखिरकार उनका गर्भ बाहर आया, पर वह एक कठोर मांसपिंड था। व्यास आए, उन्होंने उस मांसपिंड को 100 टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें घी के पात्रों में रखा। कुछ समय बाद उन पात्रों से जन्म हुए 100 कौरव, सबसे बड़ा दुर्योधन। जन्म के उसी क्षण गधों ने रोना शुरू किया, भेड़िए चिल्लाने लगे, आकाश में अशुभ बिजली चमकी। विदुर ने चेतावनी दी, राजन, यह बालक हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र से प्रेम करते थे, उन्होंने चेतावनी अनसुनी कर दी। पांडव और कौरव बड़े होते हैं। हस्तिनापुर का राजमहल अब बच्चों की हंसी से भर गया था। पांडव शांत, विनम्र, शीलवान। कौरव घमंडी, ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी। दुर्योधन में विशेष रूप से पांडवों के प्रति गहरी जलन थी, सबसे अधिक भीम से। भीम का बल अतुलनीय था, वे कौरवों को खेल खेल में धराशायी कर देते। दुर्योधन अपमान सहन नहीं कर पाता था। दुर्योधन का पहला षड्यंत्र भीम को विष देना। एक दिन दुर्योधन ने भीम को जंगल में खेल के बहाने ले गया। वहां उसने भीम को विषमिश्रित भोजन खिलाया और बेहोश भीम को नदी में फेंक दिया। लेकिन भीम मरे नहीं, वे नागलोक पहुंच गए, जहां नागराज वासुकी ने उन्हें अपनी शक्ति से और भी बलवान बना दिया। जब भीम लौटे, उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ चुकी थी, पर पांडवों ने इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया। धर्म के लिए, शांति के लिए गुरु द्रोण का आगमन। एक दिन हस्तिनापुर की गलियों में एक ब्राह्मण आए, द्रोणाचार्य। उनका अपमान राजा द्रुपद द्वारा हुआ था और वे अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। भीष्म ने द्रोण की क्षमता पहचानी और उन्हें बना दिया राजकुमारों का गुरु। द्रोण ने पांडवों और कौरवों को अद्भुत युद्धकला सिखाए, लेकिन द्रोण के मन में एक विशेष स्नेह था अर्जुन के लिए। अर्जुन बन चुके थे द्रोण के प्रिय शिष्य। कर्ण का अपमान। एक दिन अर्जुन की परीक्षा लेते समय एक युवा योद्धा आया। कर्ण ने कहा, मैं अर्जुन से बेहतर हूँ। परंतु जब उसका कुल पूछा गया, वह उत्तर न दे पाया, क्योंकि कर्ण एक रथ चालक के घर पले थे। भीड़ हंसने लगी। अर्जुन मुस्कुराए। द्रोण ने उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। तभी दुर्योधन आगे आया और बोला, कर्ण, मैं तुम्हें अंग देश का राजा बनाता हूँ, अब तुम किसी से कम नहीं। यही क्षण महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी नींव पड़ा था, कर्ण और दुर्योधन का अटूट बंधन। दोस्तों, महाभारत की कहानी अब और गहराई में प्रवेश करने वाली है। कर्ण और दुर्योधन का अटूट बंधन बन चुका है, लेकिन हस्तिनापुर के महल में शांति केवल नाम की रह गई थी। कौरवों की ईर्ष्या बढ़ रही थी। पांडवों की सफलता कौरवों के लिए अब असहनीय हो गई थी। यही समय था जब गुरुकुल में पढ़ाई, स्वयंवर की तैयारी और पहली छोटी बड़ी लड़ाइयाँ सभी की नियति तय करने लगी। गुरु द्रोणाचार्य का पाठ और युद्धकला। गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के राजकुमारों को युद्धकला, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और नीति शास्त्र सिखाना शुरू किया। अर्जुन सबसे तेज और दक्ष शिष्य बन गए। भीम अपनी शक्ति में अद्वितीय। यद्यपि कौरव भी तेज थे, लेकिन उनकी ईर्ष्या और अहंकार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गुरु द्रोण ने देखा कि अर्जुन की विद्या और ध्यान दूसरों से कहीं अधिक है, और यही वजह थी कि अर्जुन बन गए द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य। पांडव और कौरवों के बीच पहली टकराहट। एक दिन गुरुकुल में खेल खेल में भीम और दुर्योधन के बीच विवाद हुआ। भीम ने कौरवों को खेल में धराशायी कर दिया। दुर्योधन की आंखों में आग थी। कर्ण ने तुरंत दुर्योधन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारा हूँ, कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। यहीं से कौरव और पांडवों के बीच पहली असली टकराहट शुरू हुई। छोटी छोटी लड़ाइयाँ अब धीरे धीरे बड़ी युद्ध की तैयारी बन गईं। द्रौपदी का स्वयंवर। समय बीत गया। पांडु के वनवास में पांडव बड़े हो गए। अब राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अपनी स्वयंवर के लिए तैयार थी। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव गुरु द्रोण के निर्देश पर स्वयंवर में पहुंचे। दुर्योधन और कौरवों ने भी खुद को दिखाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने छिपकर धनुष उठाया और केवल एक तीर से सबसे कठिन लक्ष्य को भेदा। यही वह पल था जब द्रौपदी को पांडवों से विवाह तय हुआ, लेकिन दुर्योधन की जलन और भी गहरी हो गई।
पांडवों का वनवास और कौरवों की योजना। स्वयंवर के बाद दुर्योधन ने षड्यंत्र रचना शुरू की। उन्होंने चतुराई से पांडवों को राजमहल से बाहर निकालने की योजना बनाई। युधिष्ठिर को खेल में हराकर उनसे राज्य की कसम ली गई। ये केवल शुरुआत थी। आने वाला वनवास पांडवों के जीवन का सबसे कठिन समय था, और उसी समय कर्ण और दुर्योधन हस्तिनापुर के भविष्य के लिए अपना गठबंधन मजबूत कर रहे थे। कर्ण का रहस्य और भविष्य की छाया। कर्ण जन्म से ही महान था, लेकिन समाज ने उसे रथ चालक का पुत्र कहा। दुर्योधन ने उसे अपनाया और राज की शक्ति दी। अब कर्ण पांडवों के सबसे बड़े विरोधियों में से एक बनने वाला था। अर्जुन और कर्ण की दुश्मनी धीरे धीरे महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती बनने लगी। आकाश में बिजली चमक रही थी और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध अपने पैर पसार रहा था। दोस्तों, पांडव अब वनवास में थे, सतत कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना कर रहे थे। हस्तिनापुर में कौरव अपने अहंकार और सत्ता की भूख में सकल योजनाएं रच रहे थे, और कर्ण अपने अटूट साहस और दुर्योधन के प्रति वफादारी के साथ इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। यही समय था जब महाभारत की सबसे भव्य और निर्णायक घटनाएं अपने पैर पसार रही थीं। पांडवों का कठिन वनवास। वन में पांडव अपने पिता पांडु के आदेश और गुरु द्रोण के आशीर्वाद के साथ कठिन तपस्या और युद्धकला का अभ्यास कर रहे थे। भीम अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहे थे। अर्जुन धनुर्विद्या में महारत हासिल कर रहे थे। युधिष्ठिर धर्म और नीति में परिपक्व हो रहे थे। नकुल और सहदेव युद्ध कौशल और रणनीति में पारंगत। उनका यह वनवास उनकी तैयारियों का सबसे बड़ा स्कूल बन गया। यहाँ से पांडव महायुद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। कौरवों की सत्ता और षड्यंत्र। हस्तिनापुर में दुर्योधन राज्य की सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए कभी भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने पांडवों को वनवास में ही नष्ट करने की योजना बनाई। द्रौपदी के अपमान की योजना बनी। श्री कृष्ण की मौजूदगी के बावजूद कौरव हर चाल चलने से नहीं थक रहे थे। कर्ण दुर्योधन का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था। उसकी वीरता और युद्धकला पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। पांडवों का संघर्ष और उपलब्धियां। वनवास के समय पांडवों ने कई कठिनाइयां झेली। भीम ने दैत्यों और राक्षसों का सामना किया। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की। युधिष्ठिर ने धर्म और नीति का पालन करते हुए राजनीति की गहरी समझ विकसित की। ये सभी घटनाएं उनकी शक्ति, धैर्य और बुद्धि को निखारने वाली थीं। यही कारण था कि वे भविष्य के युद्ध में कभी हार न मानने वाले योद्धा बने। कर्ण की वीरता और कौरवों की तैयारी। कर्ण अब पूर्ण रूप से दुर्योधन के साथ खड़ा था। उसने अर्जुन और पांडवों की ताकत का अंदाजा लगा लिया। कर्ण की तलवार और धनुष अब युद्ध का प्रतीक बन चुके थे। कौरवों की सेना तैयार थी। हस्तिनापुर में हर तरफ युद्ध की तैयारियां दिखाई देने लगीं। अभी तो केवल तैयारी थी, असली महायुद्ध अभी शुरू होना बाकी था। दोस्तों, महाभारत अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। पांडवों की तपस्या, वीरता और संघर्ष, कौरवों की ईर्ष्या और चालाकियां, कर्ण की अपार वीरता और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा सभी मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई की नींव रख रहे हैं। अगले भाग में हम देखेंगे महाभारत युद्ध का आरंभ, भीष्म पितामह की भूमिका, अर्जुन और कर्ण का महामुकाबला, और किस तरह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस महान गाथा को अंत तक सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें। महाभारत की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, ये केवल आरंभ है। हर भाग आपको इतिहास के नए रहस्य और रोमांच से अवगत कराएगा।